भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद के चतुर्थ प्रश्न के अंतर्गत जो 5 प्रश्न थे अवान्तर प्रश्न, उनका लगभग 3 का तो पहले हो गया था। किसको ये सुख होता है ये भी प्रश्न बता दी, इसका भी उत्तर बता दी, है ना। आनंदमय कोश का धर्म है, इसी बात को यहाँ टीका में बताना आरंभ किए हैं। और कहाँ पे सब संप्रतिष्ठित हो जाएंगे तो आगे बता देंगे 9वें मंत्र में। तो देखिए तो यहाँ पे बता रहे थे वही कि जब तेज से अभिभूत होता है, तेज ब्रह्म से अभिभूत हो जाता है अथवा पित्त से अभिभूत हो जाता है मन रूपी देव, तब स्वप्न को नहीं देखता। उस काल में इस शरीर में ही यह स्वरूपगत सुख का अनुभव होता है, ये वहाँ बता दिए थे। अब आगे देखिए पेज नंबर 62 7वें मंत्र की पहले टीका आरंभ देखिए। अनेन आनंदमय कोश शब्दित मन अभिव्यक्त मन आदि वासनावत अज्ञानम सुषुप्त धर्मी इति उक्तम। इसके द्वारा क्या बता दिया गया कि जो आनंदमय कोश शब्द के द्वारा कहा जाता है, गहरी निद्रा में मन भी लीन हो गया, सुषुप्ति में मन भी लीन हो गया, मन भी लीन होकर के अज्ञान रह गया, बाकी सब उपाधियाँ समाप्त हो गई, इसलिए स्वरूपगत सुख का अनुभव हो रहा है। तो जो आनंदमय कोश है, आनंदमय कोश वही प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि जो वृत्तियाँ होती है, तो वहाँ उस काल में क्या होता है कि जैसे जागृत अवस्था में भी आप देखिए, जब आपको सुख विषय का सुख होता है, कोई भी विषय का अनुभव कर रहे हैं, तो उस काल में अन्य सभी वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं, अन्य सभी जगह से मन आपका हट जाता है। अगर आप भोजन कर रहे हो और आपका मन कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि भोजन का स्वाद कैसा था। मन दूसरी जगह ही घूमते रहा दिन में, इतना ज़्यादा विक्षिप्त रहा व्यक्ति, खा तो लिया लेकिन एकदम उतना ध्यान नहीं आया। कई बार इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे एक बार क्या है, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो मैं थोड़ा हरी मिर्ची तो खाता हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, कहीं जो है दूसरी जगह ऐसा पाठ का ही सोच रहा हूँ, पाठ भोजन कर रहा हूँ, और जो है मैंने मिर्ची नहीं खाई, और जब भोजन कर लिया तभी जो है ध्यान में आ रही, आज तो मैंने मिर्ची खाया ही नहीं।
तो मतलब क्या है कि अगर दूसरी जगह आपका मन लगा रहे तो आपको उस समय ये ध्यान नहीं रहेगा कि भाई क्या जो है क्या चाहिए क्या ये वो, ऐसा ध्यान में नहीं आएगा। तो इस तरह से तो मतलब जब आप स्वरूप इसका विषय सुख का भी अनुभव कर रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, उस समय अन्य वृत्तियाँ शांत हो जाती है कि आनंदमय कोश का एक विशेष अभिव्यक्ति होती है। और जब गहरी निद्रा में चले गए तो वहाँ तो अन्य कोई भी वृत्ति है ही नहीं, अज्ञान है, आनंदमय कोश है। तो आनंदमय कोश शब्द के द्वारा कहा गया जो अनभिव्यक्त मन आदि वासनावत अज्ञान है। अनभिव्यक्त मना तो है लेकिन अभिव्यक्त नहीं है, तो अनभिव्यक्त मन आदि की वासना से युक्त जो अज्ञान है, आनंदमय कोश शब्द से कहा गया है, वही सुषुप्ति का धर्मी है। सुषुप्ति में अज्ञान है तो इसलिए, और बाकी सब लीन हो गए हैं। मन के रहने पे स्वप्न का अनुभव होता है, तो स्वप्न का धर्मी हो गया मन, और सुषुप्ति में अज्ञान है तो अज्ञान का धर्म अज्ञान है, तो उस जो है सुषुप्ति का धर्मी हो गया अज्ञान। अज्ञान केवल अज्ञान रहेगा तो सुषुप्ति रहेगी, मन आदि से सब लीन है, तो इस सुषुप्ति का धर्मी ये कह दिया गया। पंचम प्रश्न से उत्तर, अब जो पांचवा प्रश्न का उत्तर है तुरी का स्वरूप दिखाने के लिए, तुरी स्वरूपम विवेक सौकर्याद विविच्य अत्रय उच्यते, विवेक की सरलता से, क्योंकि बता दिए थे, कल भी थोड़ा बता दिया था कि जो समाधि दशा में तुरी के स्वरूप का प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन जो समाधि दशा है सर्वसाधारण नहीं है, अज्ञानियों को सब अनुभव में आने वाला नहीं है। इसलिए सुषुप्ति तो सभी को अनुभव, कोई भी जीव है सुषुप्ति का अनुभव करता है, तो सुषुप्ति का तो कोई जो है कोई भी जीव, इसलिए वो जो है सुषुप्ति अभी बताए। अब इसीलिए विवेक की सरलता होगी तो इसी को ले यहीं पे जो है उसी तुरी स्वरूप को ही बता दिया जा रहा है, क्योंकि सर्वसाधारण है सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति में इसीलिए उसको बता सकते हैं तुरी स्वरूप को भी, इसलिए यहीं पे बता रहे थे। ये तस्मिन भाष्य में देखिए, ये तस्मिन काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति। इस काल में सुषुप्ति अवस्था में अविद्या काम कर्म मूलक जो शरीर इंद्रिय आदि है वे सभी के सभी शांत हो जाती है। निबंधन का अर्थ होता है मूल कारण। अविद्या कर्म काम कर्म आदि मूल कारण वाला जो कार्य करण है, शरीर इंद्रिय है, वे सभी के सभी सुषुप्ति दशा में शांत हो जाती है। तेषु शांतेषु, तो जब शरीर इंद्रिय आदि सब शांत हो गए हैं, कार्यकरण सब वहाँ पे विलीन हो गए हैं, आत्मस्वरूपम उपाधि वीर अन्यथा विभाव्यमान, तो जो आत्मस्वरूप जागृत आदि अवस्था में उपाधियों के द्वारा भिन्न प्रकार से प्रकट हो रहा था, संसारी मालूम पड़ रहा था, मैं जीव हूँ, मरण धर्मा हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। भाई जितना जो है आप प्रपंच करोगे, उतना फैलाओगे, उतना ही जो है ये सब धर्म मन मालूम पड़ेगा। जितना आप संबंध जोड़ते चले जाइए आपको टेंशन ही ज़्यादा मिलेगा। ये तो अनुभव में आ रहा है प्रत्यक्ष। जितना ज़्यादा संबंध बढ़ाओ वो टेंशन देने वाले ही ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये जो है, तो जितना ज़्यादा प्रपंच बढ़ा उतना ही ज़्यादा आत्मा में संसार अधिक मालूम पड़ता है। तो यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कि उन जब कार्यकरण आदि के शांत हो जाने पर जो आत्मस्वरूप उपाधियों के द्वारा भिन्न प्रकार से मालूम पड़ रहा था, उपाधि भीर अन्यथा विभाव्यमानम, जो नाना प्रकार की उपाधियाँ है, शरीर इंद्रिय आदि विषय, यहाँ तक कि अपने से भिन्न जो पत्नी पुत्र सगे संबंधी, ये सब भी जो है तीन उपाधियों के द्वारा जो अन्य प्रकार से प्रकट हो रहा था। अद्वयमेकम शिवम शांतम भवति,
तो अब कार्यकरण इंद्रिय आदि सब इंद्रिय कार्यकरण संघात जब विलीन हो गया तो वही जो आत्मस्वरूप क्या बच गया? अद्वयम, अद्वितीय रूप रह गया। सुसुप्ति में अब कोई द्वैत नहीं। अद्वयम एकम शांत शिवम शांतम भवति, कल्याण स्वरूप, क्योंकि कोई वहाँ उपद्रव नहीं है। पहले भी देखो एक बात बताया हूँ कि जो अविद्या है, अविद्या अविद्या रूप से प्रकट नहीं है, बल्कि मन आदि उपाधि रूप से दुख देती है। जैसे एक दृष्टांत आता है कि जैसे कोई आदमी अंधा हो गया तो क्या केवल अंधे होने से ही अनर्थ की प्राप्ति करेगा? केवल अंधा होने मात्र से अनर्थ मिलेगा क्या? अंधा होने की वजह से जब रास्ते में चलेगा, कुएं में गिरेगा, कहीं झाड़ियों में फंस जाएगा, है ना, गड्ढे में गिर गया, ठोकर लगेगा, तो केवल अंधा होने से उसे अनर्थ नहीं, बल्कि अंधा होने के बाद अगर रास्ते में चला तो उसे ठोकर आदि लगेगा। कमरे में बैठे रहने से अनर्थ तो होगा नहीं, चलने पर। ऐसे ही जो अविद्या है, केवल अविद्या रूप से अनर्थ नहीं करती है, बल्कि ये जो संसार रूप से जब प्रकट होती है मन आदि रूप से, तो अनर्थ का हेतु बनती है। तो वहाँ सुसुप्ति अवस्था में अब कोई उपाधि नहीं है, तो बता दिए एक अद्वयम शिवम शांतम भवति, वो आत्मस्वरूप अद्वितीय शिव शांत कल्याण स्वरूप हो जाता है। पहले से ही था, लेकिन अब कोई विक्षेप नहीं रहा, तो ये प्रकट होता है। इति एताम अवस्थाम, तो ऐसी इसलिए जो अवस्था है सुसुप्ति अवस्था, उस अवस्था को ही पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रानुप्रवेशेन, पृथ्वी आदि जो अविद्या के द्वारा किए गए मात्रा है, मीयंतेति मात्रा, ये जो विषय, ठीक है, तो उनका जो है अविद्या के द्वारा किए गए जो मात्रा है, विषय है, जो ज्ञान के विषय बनते हैं, इन सभी विषयों का अनुप्रवेश के द्वारा, इनका अनुप्रवेश कहाँ होगा? अविद्या में ही अनुप्रवेश होगा, अविद्या में ही विलीन होगी। देखो 4 नंबर टिप्पणी में दे दी, अविद्याकृत यानी अनेन अविद्यायामेव अनुप्रवेश इति सूचयति, इसके द्वारा ये सूचित कर रहे हैं कि ये जो है अविद्या में ही इनका प्रवेश होगा, क्योंकि कारण तो वही है, परिणामी उपादान तो अविद्या है। और न्याय्यस्य युक्ति संगत भी है, क्योंकि स एव पुनरुद्भवत्, वही से पुनः उद्भव हो जाएगा, इसलिए अविद्या में ही वो संप्रतिष्ठान हो रहा है। और अविद्या के माध्यम से परमात्मा में संप्रतिष्ठित हो रहे, क्योंकि अगर अविद्या विलीन हो गए तो दोबारा फिर जो है कार्यकरण संघात वहाँ से निकल के नहीं आएगा, बाद होने के बाद फिर दोबारा नहीं। वो तो ज्ञानी के लिए प्रतीति मात्र है, कुछ स्वप्न जैसा, कुछ ऐसा नहीं, इसलिए अविद्या में ही अनुप्रवेश यहाँ पे दिखा रहे। अरे पृथ्वी आदि, पृथ्वी जल, अभी देखो मंत्र आ रहा है ना, 7वें मंत्र में दिखाएंगे, फिर 8वें मंत्र में पृथ्वी जल, मतलब पंचीकृत अपंचीकृत इंद्रिय विषय सबका अनुप्रवेश, सभी विषय ने पृथिव्यादि दे बढ़ दिए ना, पृथिव्यादि अविद्याकृत मात्रानुप्रवेशेन, पृथ्वी आदि जो अविद्या के द्वारा किए गए विषय है, मात्रा मीयन्ते इति मात्रा विषया, इनका अनुप्रवेश के द्वारा इस अवस्था को दर्शयितुम, एताम अवस्थाम दर्शयितुम दृष्टान्तम, दृष्टांत दे रहे 7वें मंत्र में, पहले देखिए। अच्छा एक बात थोड़ा टीका में देख लीजिए, अन्यथा इति पूर्वम अन्यथा विभाव्यमान, जो जागृत और स्वप्न आदि अवस्था में आत्मस्वरूप भिन्न प्रकार से मालूम पड़ रहा था, सांसारिक धर्मों वाला मालूम पड़ रहा था, लेकिन सुसुप्ति में अद्वय एक शिव शांत हो जाता है। मात्रानुप्रवेशेन यानी मात्राणाम विवेक तो अक्षरेण अनुप्रवेशेन, विवेक करके मात्राओं का, विषयों का सभी अक्षर में अनुप्रवेश के द्वारा अविद्या के माध्यम से उस परमात्मा में प्रवेश होता है। क्योंकि आत्यंतिक लय तो यहाँ हुआ नहीं है, तो नित्य प्रलय हो रहा है, तो अनुप्रवेश के द्वारा
उस अक्षर उसमें दिखा रहे हैं, ऐसी अवस्था सुसुप्ति अवस्था को बता रहे हैं दृष्टांत के द्वारा। पहले मंत्र देख लीजिए। स यथा सौम्य वयांसी वासो वृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं हवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते। स यानी सदृष्टांत, वो दृष्टांत इस प्रकार का है कि हे सौम्य, हे प्रिय शिष्य, यथा वयांसी वासो वृक्षम संप्रतिष्ठन्ते, जैसे जितनी चिड़िया है पक्षी आदि है दिन भर घूम घाम करके चारा आदि अपना चुग करके, जब मतलब जगह जगह जा करके उसको दाना आदि जो है उसको ले करके खा पी करके आके जिस वृक्ष पे रहते हैं उसी वृक्ष पे ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सायंकाल तो वृक्ष खूब दिन भर जो है अथवा सायंकाल बहुत पक्षियों की चहचहाहट आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन जैसे रात हो गई सब एकदम शांत हो जाती है। भारत और अन्य समय में तो घूमेंगे भी, इधर उधर जाएंगे, आपस में खेलेंगे कूदेंगे चिल्लाएंगे झगड़ा भी करेंगे, लेकिन जब सायंकाल हो गया रात्रि हो गई तो कोई कुछ नहीं बोलता, रात्रि में कोई कुछ नहीं बोलेगा। एक बार मैं हिमाचल से लौट रहा था, जालंधर स्टेशन पे ट्रेन पकड़नी थी। हिमाचल में तो ऊना में जाता था पहले, तो वहाँ से वो छोड़ते थे जालंधर स्टेशन पे। रात्रि में ट्रेन है 12 बजे, तो 12 बजे ट्रेन रहती थी, तो गया 12 बजे ट्रेन पकड़ने के लिए गया, तो देखा वो जो प्लेटफॉर्म है उसका ऊपर जो बना हुआ है, लाइन से हजारों की संख्या में पक्षी बैठे हुए। ठंडी का समय था, तो लाइन से एकदम हजारों की संख्या में वहाँ पे वो जो छत के नीचे जो टीने पत्रे का वो छत बनाए हुए रेलवे प्लेटफॉर्म पे, उसके नीचे लाइन से हजारों की संख्या में पक्षी हो। कोई एकदम सब सोए हुए हैं, एक के गले के ऊपर दूसरा अपने गले रख के आंख बंद किए हुए सब पक्षी, कोई कुछ बोल नहीं रहा। इस तरह से एकदम ऐसे सो जाते। तो जैसे पक्षी अपने निवास, जिस निवास वाला जो वृक्ष है उसमें संप्रतिष्ठित हो जाते हैं रात्रि के समय, एवं ठीक उसी प्रकार जैसे ये दृष्टांत हुआ ठीक उसी प्रकार अवै तत्सर्वं पर आत्मनि संप्रतिष्ठते, ये पूरा का पूरा जितनी भी उपाधियां दिख रही है सब के सब जा करके उस पर आत्मा में, शुद्ध आत्मा में ही संप्रतिष्ठित हो जाता है। तो इसमें दृष्टांत देते हैं कि जैसे कोई आदमी 3 कमरा बना के रखे, 3 कमरे में से एक कमरे में जो है भोजन आदि करता है, दूसरे कमरे में ऑफिस का कार्य करेगा और तीसरे कमरे में शयन करता है। ऐसे ही समझ लो ये तीन जो है अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जहाँ ज़्यादा व्यवहार कर रहा है वो जागृत अवस्था होगी, और जहाँ थोड़ा कम व्यवहार है सूक्ष्म व्यवहार स्वप्नावस्था, और तीसरा जो है सुषुप्ति में। इसी तरह से 3 कमरे, जैसे 3 रूम है, ऐसे जो है 3 ये अवस्थाओं में जीवात्मा विचरण करते रहता है। तो सुषुप्ति में सब उसी शुद्ध आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अज्ञान के माध्यम से लेना, अज्ञान के माध्यम से, क्योंकि अज्ञान तो मिटा नहीं है ना। अज्ञान के इसलिए वहाँ दिखाए थे, उसी 4 नंबर टिप्पणी में दे दिए थे, विद्या द्वारकम च परात्म संप्रतिष्ठानम अपि अविरुद्धम इति वह नियम वहाँ आगे दे दिए थे। एक पंक्ति और दिया था चौथे 4 नंबर टिप्पणी में। अविद्या द्वारकम, अविद्या रूपी माध्यम से वो जो परात्मा में संप्रतिष्ठित हो जाता है पूरा जगत। तो जैसे यहाँ वृक्ष वाला दृष्टांत दिए पक्षी, ऐसे ही ये सभी के सभी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। भाष्य में देख लीजिए, टीका तो हो गया है, भाष्य देखिए। सदृष्टांत, वो दृष्टांत इस प्रकार का, यथा येन प्रकारेण सौम्य, हे सौम्य,
हे प्रिय शिष्य, जिस प्रकार से सौम्य का अर्थ होता है प्रिय दर्शन, पुत्र को सौम्य कहते हैं और शिष्य को भी, क्योंकि वंश दो प्रकार का होता है ना, विद्या और जन्मना। एक तो वंश होता है जन्म से, पिता से पुत्र, फिर उससे भी उसका पुत्र, उससे भी उसका पुत्र, और दूसरा होती है विद्या के द्वारा वंश, गुरु से शिष्य, उनसे कोई दूसरा फिर विद्या प्राप्त करेंगे, होती अन्य शिष्य के भी शिष्य, शिष्य के भी शिष्य। तो जैसे पिता को पुत्र प्रिय होता है ना, उसको सौम्य कहते हैं। सोम इव अर्हति सौम्य, जैसे चंद्रमा को देखना पसंद करते हैं, इसी प्रकार पुत्र को देखना पसंद करते हैं, पुत्र प्रिय होता है। तो सोम इव अर्हति सौम्य, यानी प्रिय दर्शन, प्रियम दर्शनम, यस्य, जिसका दर्शन प्रिय है। सौम्य शब्द का ही अर्थ हो गया प्रिय दर्शन। ये प्रिय दर्शन यानी तुम्हारा दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय है। तो जैसे वयांसी, अब सौम्य में क्या प्रत्यय होता है सब टिप्पणी में दे दिए, शाखा दिव्यो, यह सूत्र से यह प्रत्यय होकर के सौम्य बन जाता है। तो जैसे हे प्रिय पुत्र, प्रिय शिष्य, जैसे वयांसी यानी पक्षिणः, वयांसी का अर्थ है पक्षिणः, जैसे पक्षी लोग, बहुवचन है, जैसे पक्षी लोग। वासार्थम वृक्षम, वासो वृक्षम, वासो वृक्ष का अर्थ है निवास के लिए जो वृक्ष हो चुन के रखते हैं, वो हो गया वासो वृक्ष। उस वास निवास के लिए वृक्ष के प्रति संप्रतिष्ठित हो जाते हैं, चले जाते हैं सायंकाल। दिन भर भले चाव चाव आवाज़ करे, व्यवहार करे, लेकिन रात्रि में बिल्कुल शांत हो करके 10-20 पक्षी भी बैठे रहेंगे वृक्ष के ऊपर, तो भी आपको मालूम पड़े केवल वृक्ष ही है और कोई पक्षी नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं बोलते रात्रि। तो संप्रतिष्ठित हो जाते हैं, चले जाते हैं। एवं जैसे यथा दृष्टांत, जैसे दृष्टांत है हवय, इसी प्रकार हवय प्रसिद्ध है। तद्वक्षमाणम सर्वम, में जो आगे जो हम बताएंगे अगले मंत्र में क्या क्या विलीन हो जाते हैं सब बताएंगे। तो वक्षमाणम यानी आगे जो कहा जाने वाला अगले मंत्र में जिसको हम बताएंगे, सर्वम सभी के सभी, पर आत्मनि यानी अक्षरे संप्रतिष्ठते, उस शुद्ध आत्मा में ही, अक्षर में ही अज्ञान के माध्यम से संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। बोले कौन कौन प्रतिष्ठित होता है? किम तत्सर्वम, कौन कौन जा करके उस शुद्ध आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है? तो इसको देखिए मंत्र में दिखा रहे, 8वां मंत्र, अष्टम मंत्र। पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, अपश्चापो मात्रा च, तेजश्च तेजो मात्रा च, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाशश्च आकाश मात्रा च, चक्षुश्च द्रष्टव्यं च, श्रोत्रं च श्रोतव्यं च, घ्राणं च घ्रातव्यं च, रसश्च रसयितव्यं च, त्वक् च स्पर्शयितव्यं च, वाक् च वक्तव्यं च, हस्तौ चादातव्यं चोपस्थश्चानन्दयितव्यं च, पायुश्च विसर्जयितव्यं च, पादौ च गन्तव्यं च, मनश्च मन्तव्यं च, बुद्धिश्च बोद्धव्यं च, अहंकारश्चाहंकर्तव्यं च, चित्तं च चेतयितव्यं च, तेजश्च विद्योतयितव्यं च, प्राणश्च विधारयितव्यं च। देखो ये सब के सब जा करके बोले ना, सभी जो है प्रतिष्ठित हो जाते हैं। कौन प्रतिष्ठित हो जाते हैं? ये सभी। देखो पृथ्वी च पृथ्वी मात्रा च, पृथ्वी से लेना यहाँ पंचीकृत पृथ्वी, जो स्थूल पृथ्वी है, इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है, लेकिन गहरी निद्रा में चले गए तो जरा सा भी भान नहीं होता। तो चलो स्थूल का भान नहीं होता है, सूक्ष्म का भान होता है क्या? बोले नहीं, पृथ्वी मात्रा च, ये जो पृथ्वी मात्रा, पृथ्वी तन्मात्रा, पंचीकृत जो पृथ्वी है, गंध तन्मात्रा जिसको कहते हैं, वह भी जा करके सुसुप्ति में विलीन हो जाती है आत्मा में, सुसुप्ति दशा में आत्मा में विलीन हो जाती है। आपश्चापो मात्रा से, इसी प्रकार जल,
पूरा जल जो है पृथ्वी से भी ज़्यादा है, वो भी विलीन हो जाता है। आपो मात्रा च, और केवल जल ही नहीं, जल तन मात्रा भी, यानी रस तन मात्रा भी विलीन हो जाता है। तेजस्त तेजो मात्रा च, इसी प्रकार तेज अग्नि और अग्नि तन मात्रा, रूप तन मात्रा, अपंचीकृत अग्नि, वे भी जाके विलीन हो जाते हैं। वायुश्च वायु मात्रा च, वायु और अपंचीकृत वायु जो कि स्पर्श तन मात्रा, ये भी विलीन हो जाता है। आकाशश्च आकाश मात्रा च, इसी प्रकार आकाश, पंचीकृत आकाश और अपंचीकृत आकाश, स्थूल आकाश और सूक्ष्म आकाश, ये दोनों के दोनों भी विलीन हो जाते। चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, हमारी जो चक्षुर इंद्री है, या चक्षु से गोलक को नहीं लेना, गोलक तो दिखाई पड़ता है दूसरे को, इंद्री शक्ति को लेना, जिस इंद्री शक्ति के द्वारा हम लोग रूप को देखते हैं। यहाँ चक्षु से उस अनुग्राहक शक्ति को, इंद्री शक्ति को लेना, गोलक को नहीं लेना, इंद्री भी विलीन हो जाती है। द्रष्टव्यम च, यद्यपि गोलक भी उस आदमी के लिए तो नहीं मालूम पड़ेगा, दूसरा देख सकता है, लेकिन उस आदमी को नहीं, लेकिन यहाँ शक्ति को लेना, क्योंकि केवल गोलक को तो चक्षु कहते नहीं है। चक्षुश्च द्रष्टव्यम च, और जो गोलक है वो तो पृथ्वी आदि के कहने से उनका विलय मान लेना चाहिए, वो सब पार्थिव रूप है, इसलिए वो उसको ले लेना चाहिए पहले से। तो द्रष्टव्यम यानी जो रूप, चक्षुर इंद्री का जो विषय, चक्षुर इंद्री जन्य ज्ञान का विषय है रूप, वह भी विलीन, रूप रूपी विषय भी विलीन हो जाता है। श्रोत्रं च श्रोत्रव्यम च, श्रोत्र इंद्री और श्रोत्र के द्वारा जिसका हम श्रवण करते हैं शब्द रूपी विषय, वो भी विलीन हो जाता है। घ्राणं च घ्रातव्यम च, घ्राण इंद्री, नासिका, गंध जिससे ग्रहण होता है, घ्रातव्य यानी गंध, घ्राण इंद्रिय और उसका विषय जो घ्रातव्य गंध, वे भी, गहरी निद्रा में कोई गंध थोड़ी आता है कि सुगंध न दुर्गंध भी नहीं, सुगंध भी नहीं। रसश्च रसयितव्यम च, रस यानी रसना इंद्री और रसयितव्यम, रसना इंद्री का विषय जो है रस, वो भी विलीन हो जाते हैं। त्वक च स्पर्शयितव्यम च, त्वक और त्वक इंद्री का विषय जो स्पर्श, कठिन स्पर्श, कोमल स्पर्श और भी जितने प्रकार के शीत उष्ण स्पर्श सब जो है विलीन हो जाते हैं। वाक् च वक्तव्यम च, वाणी इंद्री, कर्म इंद्री और वक्तव्य उसका जो विषय, वाणी इंद्री का विषय जो शब्द व्यापार करना, शब्द बोलना, वो भी विलीन हो गया। हस्तौ च आदातव्यम च, हाथ, हस्त इंद्रिय और आदातव्य मैंने जो ग्रहणीय विषय, जैसे देखिए हाथ के द्वारा मैंने इस लेखनी का ग्रहण किया, आदान करने, ग्रहण करने योग्य हो गया ये लेखनी। इसी प्रकार हाथ, हस्त इंद्रिय और हस्त इंद्रिय के द्वारा जो जो हम ग्रहण करते हैं वो विषय भी उस समय नहीं है। उपस्थश्च आनंदितव्यम च, उपस्थ इंद्रिय और आनंदितव्यम, उसका जो विषय आनंद, वह भी नहीं रहता उस काल में। पायुश्च विसर्जयितव्यम च, पायुर इंद्रिय और पायु इंद्रिय के द्वारा जो छोड़ते हैं, मल त्याग आदि करते, वो भी नहीं रहता। पादौ च गंतव्यम च, पाद इंद्रिय और उसका गंतव्य, उसका विषय है पैर, पाद इंद्रिय का विषय, पैर और गंतव्य दोनों भी विलीन हो जाते हैं। मनश्च मंतव्यम च, मन और मन के द्वारा जिसका हम मनन करते, चिंतन करते, वे भी विलीन हो गए। बुद्धिश्च बोद्धव्यम च, बुद्धि और जिसके द्वारा हम जिसका निश्चय करते हैं बोद्धव्य, वो भी विलीन हो गया। अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च, अहंकार और अहंकर्तव्य जिसका अभिमान करते हैं, जिस वस्तु का अभिमान का जो विषय, वे सभी विलीन हो जाते हैं। चित्तम च चेतयितव्यम च, चित्त यानी स्मरण वृत्ति वाला अंतःकरण, और चेतयितव्यम मतलब जिसका हम स्मरण करते हैं, स्मरणीय वस्तु, वे सभी के सभी विलीन हो गई। तेजश्च विद्युतयितव्यम च, तेज यानी यहाँ लेना जो त्वक में तेज है, चर्म में जो तेज है,
हाँ, तो प्रकाश विशिष्ट जो जो बताएंगे चर्म में जो तेज है उसके द्वारा विद्योतयितव्य, उसके द्वारा प्रकाशित होने वाला वही जो चर्म है उसे, मतलब किसी के चेहरे पर कहेंगे देखो बहुत कांति है, तो जो उसके कांति है उसके द्वारा कौन हो, उसका चेहरा ही प्रकाशित होगा। तो विद्योतयितव्यम से वही चर्म ही ले लेना। प्राणस्य विधारयितव्यम से प्राण और उसके द्वारा जो धारण किया जाता है शरीर इंद्रिय आदि, वे सभी के सभी उस सुषुप्ति दशा में आत्मा में विलीन हो जाते हैं। तो एक आत्मा, हाँ जी बोलिए। इसमें चकार बहुत आया है, थोड़ा हमारे ज्ञान के लिए अलग से पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसे शुक्ल यजुर्वेद में चमक दमक है, इसमें चकार बहुत दिया है। चकार तो समुच्चय करने के लिए, पृथ्वी भी और पृथ्वी मात्रा भी, हाँ वो तो वहाँ पे है ही शुक्ल यजुर्वेद में, तो यहाँ भी च मतलब समुच्चय के लिए दे दिए हैं। हाँ, तो वहाँ तो चमक में चमक नमक में वो तो है ठीक है, लेकिन यहाँ भी, यहाँ तो समुच्चय के लिए दे दिए है। वहाँ तो उससे नाम ही पड़ गया चमक नमक, तो चमक नाम ही पड़ गया उसका, लेकिन यहाँ तो मतलब समुच्चय के लिए सब दे दिए हैं। चलिए भाई, वहाँ भी अर्थ देखेंगे तो च का अर्थ वो समुच्चय ही है। चनकाश्च में, मसूराश्च में, गोधूमाश्च में, मुझे मसूर भी मिले, गोधूम भी मिले, चणक भी मिले, तो भाई अर्थ तो समुच्चय ही आएगा ना वहाँ भी, लेकिन उससे उसका नाम पड़ गया है चमक। यहाँ कोई चमक, हाँ यहाँ चमक नाम नहीं। हाँ ठीक है, देखिए भाष्य में पृथ्वी च स्थूला, यहाँ पृथ्वी से लेना स्थूल पृथ्वी को, पंच गुणा जिसमें 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और तत्कारणा, तस्य कारणा, यहाँ कारणा जो है कारणम वैसे बनता है लेकिन युच प्रत्यय होने पे कारणा बन जाता है। न्यास स्रंथो युच एक सूत्र आता है, उससे युच हो करके कारणा बन जाता है। कारणा का अर्थ भी कारण ही होता है। तो पृथ्वी जो पंचगुण वाली है उसका कारण जो तन्मात्रा है, पृथ्वी तन्मात्रा, तत्कारणा च पृथ्वी मात्रा च, यानी गंध तन्मात्रा, ये भी विलीन हो जाती। तथा आपश्च आपो मात्रा च, आपो मात्रा में अम मात्रा ऐसा होना चाहिए, अम मात्रा, ओकार का लोप करके प को म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये ओकार लोप नहीं किए, विभक्ति का लोप नहीं किए, ये छांदस। देखो आपो मात्रा टीका में दे दिए, आपो मात्रा इत्यत्र विभक्त्या लोपस छांदस। विभक्ति का लोप क्यों नहीं किए, बोले विभक्ति का जो आलोप है छांदस से प्रयोग हो गया। आगे देख लीजिए, सब वही है, बता दिया हो, तो सरल ही है। तेजस्य तेजो मात्रा से, जल और जल की तन्मात्रा, तेज और तेज तन्मात्रा, वायुश्च वायु मात्रा च, आकाशश्च आकाश मात्रा च, स्थूलाचिनी च सूक्ष्माणी च भूतानी, पांचों की पांचों स्थूल भूत भी ले लीजिए और सूक्ष्म जो अपंचीकृत भूतों को ले लेना। टीका में दे दिए स्थूलानी च यानी पंचीकृतानी च, पंचीकृत भूत को भी ले लिए और तन्मात्रा को भी ले लीजिए अपंचीकृत। आगे देखें, तथा इसी प्रकार इंद्रिय और उसके विषय को भी ले लीजिए। तथा चक्षुश्च इंद्रियम रूपम च द्रष्टव्यम, उसका जो द्रष्टव्य विषय है रूप, ये दोनों विलीन हो जाते हैं। श्रोत्रम च श्रोत्रव्यम च, श्रोत्र और श्रोत्रव्य जिसका हम श्रवण करते शब्द, वो भी विलीन हो जाते हैं। घ्राण च घ्राणम च घ्रातव्यम च, घ्राण और घ्रातव्य विषय जो गंध है वो भी। रसश्च रसयितव्यम च, रस और रसना इंद्रिय और उसका जो विषय जो रस ग्रहण करते हैं वो भी विलीन हो गए। त्वक च स्पर्शयितव्यम च, वाक् च वक्तव्यम च, हस्तौ च आदातव्यम च, उपस्थश्च आनंदयितव्यम च, पायुश्च विसर्जयितव्यम च, पादौ च गंतव्यम च। देखो ये सब वही आ गया, सभी इंद्रिया, त्वग इंद्री और उसका स्पर्श विषय, वाणी इंद्री और जिसका उसका विषय जो शब्द बोलते हैं, हस्त इंद्री और ग्रहणी विषय, उपस्थ इंद्री और उसका विषय आनंद, वायु इंद्री और उसका विषय जो है जो विसर्ग मल त्याग आदि, वो सब, पाद इंद्री और गंतव्य, ये सभी के सभी विलीन हो गए।
यानी कुल मिला के कहा जाए तो बुद्धि इंद्रियाणी कर्मेंद्रियाणी तदर्थाश्चोक्ता, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय और उसके विषय ये सब कह दिए गए, ये सब विलीन हो जाते हैं। मनश्च पूर्वोक्तम, मन तो जो पूर्व में कहा गया है, जो मन रूपी देव स्वप्न को देखता है वो जो कहा गया है, और मंतव्यम च तद विषय, उसका जो विषय मननीय विषय, वे सभी लीन हो जाते हैं। बुद्धिश्च निश्चयात्मिका, बुद्धि से लेना निश्चयात्मिका, निश्चय वृत्ति वाली, और उसका विषय बोद्धव्यम च तद विषय, जो हम निश्चय करते हैं वो बुद्धि का विषय, वह भी विलीन हो गया। अहंकारस्य, अहंकार का लेना अभिमान लक्षणम, जो गर्व करते अभिमान करते हैं, मैं खाया मैं गया, अभिमान जो करते हैं, और उसका अंतः, ऐसा जो अभिमान रूपी अंतःकरण, गर्व रूपी वृत्ति, और अहंकर्तव्यम च तद विषय, उसका विषय अहंकर्तव्य, यानी जिसका हम अभिमान कर रहे हैं वह विषय, वो भी विलीन हो गया। चित्तम च, यानी चेतनावद अंतःकरण, जो स्मरणात्मक चेतना वाले, मतलब चिदाभास विशिष्ट जो स्मरण वृत्ति वाला अंतःकरण है, वो चित्त हो गया। चेतयितव्यम च तद विषय, और उसका विषय जो चेतयितव्य, जिसका हम स्मरण करते हैं, वो भी विलीन हो गया। तेजश्च, तेज से लेना त्वगिंद्रिय व्यतिरेकेण प्रकाश विशिष्टा या त्वग, यहाँ तेज से त्वग इंद्रिय से अतिरिक्त जो प्रकाश विशिष्टा जो त्वग है, चर्म है, यानी त्वग में जो प्रकाश है, तेज होता है ना, तो बोलते हैं कि बहुत ग्लो है, इसके चेहरे में बहुत ग्लो है, तेज है, तो वो तेज को लेना, प्रकाश विशिष्टा जो त्वग, और तया निर्भाष्य विषय, उसके द्वारा कौन प्रकाशित होगा, उसका ही शरीर प्रकाशित होगा, बहुत तेज है, बोले अरे वाह आपको कितना तेज है। महापुरुषों में भी बहुत तेज रहता है ना, बहुत तेज। तो इस तरह से एक महात्मा जी थे, वो बहुत गौर वर्ण के थे, नेपाल के थे, बहुत अधिक गौर वर्ण के, और एकदम लाल लाल कपड़ा पहने, पूरा लाल लाल कपड़ा जो है, उनके परछाई, उसके मतलब उनके चेहरा भी लाल लाल इसीलिए दिखता था एकदम। जैसे मतलब किसी किसी को बहुत तेज होता है ऐसा, तो मतलब चेहरे वो त्वगत तेज लेना, कोई तपस्या वाला तेज नहीं लेना। यहाँ तपस्या वाला तेज वाला की होता है, ये त्वग वाला तेज यहाँ की सामान्य रूप से कर दिए, वो भी तो विलीन तो वो भी हो जाएगा, इसलिए उसको भी लेने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन यह है कि मुख्य रूप से सामान्य रूप से जो बात हो रही है कि त्वगत जो दीप्ति है, उसके द्वारा प्रकाशित होने वाला जो शरीर आदि त्वग आदि, वो भी सब भी विलीन हो जाते हैं। टीका में पहले यहाँ तक देख लीजिए। ततश्च पंचीकरणम एतत् श्रुति सिद्धम, देखो यहाँ पे स्थूल पृथ्वी आदि का भी विलय बताया गया, और पृथ्वी मात्रा यानी तन्मात्राओं का भी, अपंचीकृत पृथ्वी आदि का भी विलय बताया गया। स्थूल पृथ्वी, स्थूल पांचों भूत, और उनका जो अपंचीकृत तन्मात्रा है, सीधे सीधे मात्रा मात्रा शब्द आगे, पृथ्वी मात्रा, तेजो मात्रा, आपो मात्रा, वायु मात्रा, आकाश मात्रा, तो दोनों दो दिए ना, पृथ्वी और पृथ्वी मात्रा। तो पृथ्वी अलग से दिए, पृथ्वी मात्रा अलग से दिए, तो यहाँ पृथ्वी मात्रा से अपंचीकृत पृथ्वी को लेना है। तो मतलब पंचीकरण तो इस श्रुति से भी सिद्ध हो रहा है, अन्यत्र भी आया है, इस श्रुति से भी पंचीकरण की सिद्धि हो रही है। तो ततश्च पंचीकरणम एतत् श्रुति सिद्धम, पंचीकरण इस श्रुति के द्वारा भी सिद्ध होता है, इति उक्तम, ऐसा कह दिया गया। हाँ बोलिए। यहाँ अनुवाद में लिखना है कि सभी आत्मा में लीन हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो बताया आत्मा में हो जाएंगे तो ये सब तो प्रकृति के भाग है, प्रकृति में जाएंगे कि आत्मा में? प्रकृति में लीन होकर के प्रकृति के माध्यम से आत्मा में अनुप्रवेश कर गए हैं, ये बताया ना। देखो वही 4 नंबर टिप्पणी में 62 नंबर पेज पे दिखाया था मैं आपको।
62 नंबर पेज पे देख लीजिए, 4 नंबर टिप्पणी में आया था अविद्या द्वारकम च परमात्म संप्रत। देखो दिया था 4 नंबर टिप्पणी, पूरा मैं बता देता हूँ, पूरी टिप्पणी फिर से देख लो, अभी बताया था, आप ध्यान नहीं दिए। अनेन अविद्यायामेव अनुप्रवेश इति सूचयति, अविद्या के द्वारा किए गए ये सभी विलीन हो जाते हैं, ऐसा आया। तो मतलब इनका अनुप्रवेश तो अविद्या में ही हुआ है, और न्यायश्च युक्ति संगत भी है, क्योंकि अगर परमात्मा में, शुद्ध आत्मा में विलीन हो गया, अविद्या का नाश हो गया, तो दोबारा संसार क्यों आएगा बाहर? इसलिए स एव पुनरुद्भवात्, वही पुनरुद्भव होने से अविद्या में ही अनुप्रवेश हुआ है। तो फिर आत्मा में क्यों बता रहे हैं? तो बोल रहे आत्मा में अविद्या द्वारकम च परमात्म संप्रतिष्ठानम अपि अविरुद्धम, अविद्या के माध्यम से परमात्मा में संप्रतिष्ठान हो गया, ये कोई विरुद्ध नहीं है। इसलिए परमात्मा में जो बता रहे शुद्ध आत्मा में, वो अविद्या के माध्यम से वहाँ पे प्रवेश हो रहा है। हाँ हाँ, ये बता दिए। चलो हाँ जी, ये पेज नंबर 62 पे बताया ना, पेज नंबर 62 पे 4 नंबर टिप्पणी। हाँ हाँ, देख लीजिए। तो ये पंचीकरण जो है श्रुति में भी सिद्ध हो गया है। अन्यथा आकाश आकाश मात्रयोः पृथक उक्त्यानुपपत्ते, अगर पंचीकरण अलग से पृथक सिद्ध नहीं होता तो आकाश और आकाश मात्रा दोनों को अलग अलग क्यों कहे? तो मतलब मात्रा से अपंचीकृत कहा गया, और जो आकाश से तो पंचीकृत कह दी, पृथ्वी से पंचीकृत को कहा गया, और पृथ्वी मात्रा से अपंचीकृत को भी कहा गया। इसलिए पंचीकरण इस श्रुति से भी सिद्ध है। यद्यपि मंतव्यादयो मनादि चतुष्टय विषया अपि द्रष्टव्यादि विषया एव, यद्यपि कोई कहेगा कि भाई चक्षु और चक्षु का विषय, पांचों ज्ञानेंद्रिय और पांचों ज्ञानेंद्रिय का विषय, ये सभी विलीन हो गए, तो मन और मन का विषय अलग से मन के विषय को कहने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि मन तो उसी विषय का मनन करेगा जो पांचों ज्ञानेंद्रियों से हमने अनुभव किया है। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषय के विलय से ही मन और बुद्धि इत्यादि के विषय का विलय हो गया। अलग से मनश्च मंतव्यम च बुद्धिश्च बोद्धव्यम च अहंकारश्च अहंकर्तव्यम च चित्तम च चेतयितव्यम च, यहाँ ये विषय को दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं थी। देखो वही बात बता रहे टीका में, यद्यपि मंतव्यादयो, मंतव्य आदि जो विषय है, मना आदि चतुष्टय विषया अपि, मंतव्य आदि, मंतव्य चारों को लेना, मंतव्य बोद्धव्य अहंकर्तव्य और चेतयितव्य, ये जो मंत्र में आए चारों अंतःकरण के चारों प्रकार के जो विषय, तो मन आदि चतुष्टय के जो विषय है वे भी विषया अपि द्रष्टव्यादि विषया, द्रष्टव्य जो रूप रस गंध आदि वही विषय रूप ही है, मन भी तो उसी का मनन करेगा, रूप रस आदि का है विषय एवं न पृथक, अलग तो नहीं है। फिर अलग से क्यों कहा है, दोबारा क्यों कह दी? तथापि मंतव्यत्वादि रूपेण पृथक। देखो द्रष्टव्यत्वेन वह विषय अलग हो गया, लेकिन जब मंतव्यत्वेन मन के द्वारा उसका हम विचार करके अच्छा है कि बुरा है, कोई रूप आपने केवल आँख से देख लिया, चक्षु तो रूप का प्रकाशन कर दी, लेकिन यह अच्छा है कि खराब है ये सब तो मन निश्चय करेगा ना, मन जो है विचार करेगा, इसलिए मंतव्यत्वेन वही विषय अलग हो गया। तो मंतव्यत्वादि रूपेण पृथक अलग हो गया, इति पृथक निर्दिष्टा इति द्रष्टव्यम, इसीलिए अलग से निर्देश किया गया, जान लेना चाहिए। और तेजश्च ते विद्योतव्यम च, जो बताया तेजश्च विद्योतयितव्यम च, इसमें जो किए कि तेज का अर्थ त्वग इंद्रिय से अतिरिक्त जो प्रकाश विशिष्टा जो त्वग है, तो प्रकाश विशिष्टा या त्वग इसका अर्थ कर रहे हैं। त्वग आश्रयम चर्म, त्वग का आश्रय है चर्म, आश्रयम की जगह आश्रय होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, 5 नंबर टिप्पणी में दे दिए क्योंकि वो पुल्लिंग में चलता है। तो त्वग आश्रय चर्म, और तत्प्रकाश
उस त्वक चर्म में जो प्रकाश है उसके द्वारा निर्भास्यम च तदेव, उसके द्वारा प्रकाशित कौन होगी? चर्म ही प्रकाशित होगी। तो इसलिए तेज और उसके द्वारा प्रकाशित होने वाला जो चर्म दोनों भी विलीन हो जाते हैं। आगे भाष्य में देखिए, प्राणश्च, प्राण और विधारयितव्यम, प्राण यानी सूत्र, सूत्रात्मा समष्टि में सूत्र है, यदाचक्ष जिसको सूत्र कहते हैं, तेन विधारयितव्यम संग्रथनीयम सर्वम ही कार्यकरण जातम, उस प्राण रूपी सूत्र के द्वारा संग्रथनीय, विधारण करने योग्य है संपूर्ण कार्यकरण समुदाय। पारार्थेन संघतम, जो कि परार्थ चेतन के लिए संगत हुआ है संपूर्ण कार्यकरण समुदाय, जो कि नाम रूपात्मकम, एतावदेव नाम रूपात्मक है। यह सब यही जो बता दी इतनी ही है, ये सभी के सभी विलीन हो जाते हैं। टीका में देख लीजिए, पृथ्वी च इत्यादिना विधारयितव्यम च इत्यंतेन, पृथ्वी च शुरुआत हुआ मंत्र, विधारयितव्यम च अंत में आया, यहाँ तक के द्वारा आत्म व्यतिरिक्तम तदुपाधि भूतम सर्वम च उक्तम, इन सब के द्वारा आत्मा से व्यतिरिक्त आत्मा की जितनी उपाधि है सब कह दिया गया। तो जो नाम रूपात्मक है, जो चेतन के लिए संगत है, इतना ही है, ये सभी के सभी आत्मा में विलीन हो जाते हैं अज्ञान के माध्यम से। अविद्या द्वारा लेना ही, क्योंकि अज्ञान का नाश तो नहीं है, ज्ञान वाली अवस्था तो नहीं बता रहे। तो इसीलिए यहाँ पहले बताए थे कि भाई जो है अज्ञानियों को सरलता से बोध कराने के लिए सुसुप्ति में ही बता दे रहे, क्योंकि समाधि अवस्था तो सभी के लिए सर्वसाधारण तो है नहीं, इसलिए यहीं पे बता दिए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।